हम सेल चैप्टर के एमसीक्यू एंड आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से कौन से को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं, पहला है साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियस, थर्ड है सेल मेम्ब्रेन और फोर्थ है वैक्यूल्स। तो इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन से टाइप के सेल, हमें एक सेल बताना है जिसके पास डेफिनेट न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो ऑप्शंस हैं वायरस, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसका आंसर है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के पास डेफिनेट न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिसाब से इनकरेक्ट है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला वाला है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस, सेकेंड है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन राइबोसोम सिंथेसिस, थर्ड है इट इज़ द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल और फोर्थ है इन्वॉल्व्ड इन डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स। इसका आंसर है सी वाला, इट इज़ द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहली स्टेटमेंट लिखी है राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। सेकेंड स्टेटमेंट लिखी है सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। थर्ड स्टेटमेंट लिखी है क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। फोर्थ स्टेटमेंट लिखी है सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाला लिखा हुआ है थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, और फोर्थ वाले में लिखा है कि जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट है वो वाली सही है। इसका आंसर है डी वाला, ओनली 4। ये फोर्थ स्टेटमेंट सही है, सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल। अब हम देख लेते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट क्यों है। जो स्टेटमेंट 1 है वो अमीबा के लिए सही है, क्योंकि जो अमीबा है वो लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया यूज़ करता है, इसलिए सही है। पर WBC सूडोपोडिया का तब यूज़ करते हैं जब फैगोसाइटोसिस होता है। सेकेंड स्टेटमेंट अमीबा के लिए ही सही है, क्योंकि जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, पर जो WBC है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो अमीबा के लिए सही है पर WBC के लिए सही नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी सेल थ्योरी पोस्टुलेट नहीं है। सेल थ्योरी के हिसाब से पोस्टुलेट नहीं है। ऑप्शंस हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेकेंड है ऑल सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नेक्स्ट लिखी हुई है ऑल लिविंग सेल्स आर सेल वॉल्स, और लास्ट वाला है ऑल। तो इसका आंसर है सी वाला, ऑल लिविंग सेल्स हैव सेल वॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, ये पोस्टुलेट नहीं है सेल थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि सारे लिविंग सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल्स होती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से किसकी वजह से सेपरेट होता है या किससे सेपरेट होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है प्रोटोप्लाज्म, सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड है सेल वॉल और फोर्थ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर है डी वाला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से सेपरेट हो जाता है। क्वेश्चन है, क्रोमोसोम क्या कैरी करता है जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करता है। जैसे पहला ऑप्शन है राइबोसोम्स, सेकेंड है जीन्स, थर्ड है प्लास्टिड और फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है जीन्स। क्रोमोसोम्स जीन्स कैरी करता है जो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर कर देता है क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कॉम्बिनेशंस जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शंस हैं सेल वॉल एंड प्लास्टिड,
सेकेंड है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, थर्ड है प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, फोर्थ है सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। इसका आंसर है ए वाला, सेल वॉल एंड प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसने पहली बार कॉर्क को ऑब्जर्व करके सेल को डिस्कवर करा था। ऑप्शंस हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेकंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है लियो वेन होइक और फोर्थ है चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर है बी वाला, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है, पहला है टिश्यू, सेकंड है सेल, थर्ड है ऑर्गन और फोर्थ है ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर है हमारा, जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसका हमारा आंसर है सेल। नेक्स्ट है सेल वॉल किस सब्सटेंस से बनी होती है। ऑप्शंस हैं लिजिन, स्टार्च, चिटिन और सेलुलोज। तो इसका आंसर है डी वाला, सेलुलोज। स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा सेल अपना शेप चेंज कर सकता है। ऑप्शंस हैं वाइट ब्लड सेल, एग सेल, रेड ब्लड सेल और ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए वाला, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या डिस्कवर करा था या क्या ऑब्जर्व करा था। ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, सेल्स, ऑर्गन्स, वायरस। तो इसका आंसर है बी वाला, सेल्स। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन सेल्स के पास इरेगुलर शेप होता है। ऑप्शंस है वाइट ब्लड सेल्स, अमीबा, बोथ ए एंड बी और लास्ट वाला है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी वाला, बोथ ए एंड बी। वाइट ब्लड सेल्स और अमीबा दोनों के पास इरेगुलर शेप होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनल को पावर हाउस कहते हैं हम, सेल का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शंस हैं सेंट्रोसोम, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है डी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, हमें इन ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, ह्यूमन न्यूरॉन, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, एग ऑफ अ ब्लू व्हेल। तो इसका आंसर है सी वाला, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये लार्जेस्ट सेल है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है। ऑप्शन है डॉग, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसका आंसर है डॉग यूनिसेलुलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सेल वॉल, सेंट्रियोल्स। तो इसका आंसर है सेंट्रियोल्स। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक टेक्निक बतानी है जिसमें हम सेलुलर कंपोनेंट्स को कलर कर देते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से समझ में आ जाए। ऑप्शंस हैं डाइंग, पिगमेंटिंग, स्टेनिंग, कलरिंग। तो इसका आंसर है सी वाला, स्टेनिंग। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लाइसोसोम का फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेंस, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, डाइजेस्ट वॉर्न आउट सेल्स। तो इसका आंसर है सी वाला, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये लाइसोसोम्स नहीं कर सकता है, लाइसोसोम का ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक रिडल दी हुई है। रिडल में लिखा हुआ है कि मैं एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल हूँ, मैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जिसको एटीपी कहते हैं वो प्रोड्यूस करता हूँ और मेरे पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है। मैं कौन हूँ? तो हमें फाइंड करना है कि ये कौन है। तो ऑप्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन,
प्लास्टिड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, जिनको हम एटीपी कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है और उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेल का नॉन लिविंग पार्ट है? ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियन और सेल वॉल। तो इसका आंसर है डी वाला, सेल वॉल। क्वेश्चन है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ब्लैंक्स को भरना है। क्वेश्चन है, अगर आपके फादर, जो कि आपके पापा होते हैं, उनकी ब्राउन आइज है तो आपकी भी ब्राउन आइज ही होगी। अगर आपकी मदर के कर्ली हेयर हैं तो आपके पास भी कहीं ना कहीं कर्ली हेयर होंगे। अब हमें बताना है कि इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी वजह से ट्रांसफ़र होती है। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक को भरना है। तो ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम्स। तो इसका आंसर है डी वाला, क्रोमोसोम्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की जो ट्रांसफ़र है ये क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक टेक्निक बतानी है जिसमें हम सेलुलर कंपोनेंट्स को कलर कर देते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से समझ में आ जाए। ऑप्शंस हैं डाइंग, पिगमेंटिंग, स्टेनिंग, कलरिंग। तो इसका आंसर है सी वाला, स्टेनिंग। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि एक फ्लूइड जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो इसके ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और सेरम। तो इसका आंसर है ए वाला, साइटोप्लाज्म। स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में कितने डिफरेंट है। ऑप्शन है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियन। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, ए और बी, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमें बताना है कि हम किस सेल को अपनी अनएडेड आई से देख सकते हैं। ऑप्शंस हैं हेंस एग, रेड ब्लड सेल, स्पर्म सेल, नर्व सेल। तो इसका आंसर है ए वाला, हेंस एग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमें बताना है कि जो असर्शन है और रीजन है वो सही है या नहीं। असर्शन है क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और इसका रीजन है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फिर लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर है डी वाला, ए और आर दोनों ही सही हैं, ट्रू हैं, पर जो आर है, जो रीजन है सर्शन का, वो गलत है। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा लाइसोसोम का फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, डाइजेस्ट वॉर्न आउट सेल्स। तो इसका आंसर है सी वाला, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनेल सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को। ऑप्शंस हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और लाइसोसोम। तो इसका आंसर है ए वाला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।